जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. People who don't pray live in darkness. कोविड के भी कोई भी बिना कारण का परमेश्वर ने अपने पास ले लिया है। You know why? आपको पता क्यों है? You know why? क्यों पता आपको This क्यों है? morning I asked the Lord, इस सुबह परमेश्वर से मैंने पूछा, Lord, what is the reason you took some amazing men of God? तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी तूने अद्भुत महान परमेश्वर के दासों को अपने पास क्यों बुला They लिया? are not even 80 or 90 years old. और वो 80-90 साल के भी नहीं थे, They are so young. Why did you take them, Lord? वो बहुत जवान थे। प्रभु जी क्यों आपने अपने पास ले लिया? They have been doing mighty ministry. Why did you take them, Lord? वो महान सेवकाई कर रहे थे, प्रभु जी क्यों आपने अपने पास ले लिया उनको? You know what I heard in the spirit? आपको पता है पवित्र आत्मा ने मेरे You know what आत्मा the में Lord क्या told me in the कहा? spirit? प्रभु ने क्या कहा मालूम है? It is because I am raising Elishas. क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं एलियाह को खड़ा कर रहा हूँ। Son, I am raising Elishas. मैं एलियाह को खड़ा कर रहा हूँ। One Elijah might have been taken. और ये एलिय्याह को परमेश्वर ने उठा लिया है। Here and there some Elijahs might have been taken. और यहाँ वहाँ से एलिय्याह को परमेश्वर ने उठा लिया होगा। The reason Elijah is taken because there are number of Elishas who are going to come. मेरे प्रिय एलिय्याह को परमेश्वर ने उठा लिया, उसके बाद से बहुत सारी एलिय्याहें खड़ा हुए। Brother, the time is here, brother. ए ब्रदर, समय आ चुका है आपका Come ब्रदर। on, wake up. The time is here. और ये आपका समय आ चुका है भाई। No. Jesus will come after 50 years. Who told you that? और आप कहेंगे नहीं नहीं हाँ? यीशु 50 साल के बाद आएगा। कौन कहा आपको? Who told you that? कौन कह रहा आपको? Every prophecy has been fulfilled. मेरे प्रिय हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। Everything Jesus said before his coming, the signs before his coming, everything has been fulfilled. और मेरे प्रिय यीशु मसीह के आने से पहले हर एक भविष्यवाणी पूरी की जाएगी और वो हो रहा है। Anytime the Messiah would come. कभी भी मसीह आ सकता है। Anytime Jesus Christ would come. यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। Even as we are listening these words, Christ might come. यीशु मसीह जब आप सुन रहे हैं तभी भी यीशु आ सकते हैं। That blessed rapture can happen anytime. और रैप्चर कभी भी हो सकता है। Oh, we are waiting for that glorious day. ओ उस महिमा भरी दिन की अपेक्षा। Oh, we are waiting for the glorious वो day. महिमा से भरा हुआ दिन की अपेक्षा में हम हैं। Imagine we are all sitting here and the Lord comes. Many of us will be और taken जब away. आप सभी लोग यहाँ पर बैठे और प्रभु आता और हमें उठा लेता है। Are you ready tonight? क्या आप रात को तैयार हैं? If Jesus comes tonight, how many of us are ready? और आप में से कितने जन तैयार हैं? आज रात को ये यीशु आए तो आप उसके साथ जाने के लिए। There are many people who have been alive yesterday, today they are no more. और मेरे प्रिय कल तक बहुत सारे लोग जिंदा थे, आज नहीं हैं। But God has still given us a chance. लेकिन आज भी परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। If you are not ready, make yourself ready tonight. मेरे प्रिय आज तक आप तैयार नहीं हो, आज वो हो अपने आप को समर्पित करके तैयार हो If जाइए। anything is wrong between you and the Lord, the relationship is anything is wrong, fix it tonight. मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ आपका संबंध में कोई दरार है, आज उसको ठीक कर लें। Imagine we gain the whole world but we lose our own soul. हो सके मेरे प्रिय याद रखिएगा, आपने अपने पूरे संसार को जीता लेकिन अपने आत्मा को हमने खो दिया तो क्या लाभ है? Jesus Christ is coming for a pure bride. यीशु मसीह जो है पवित्र दुल्हन के लिए आ रहा है। I said Jesus Christ is coming for a pure bride. यीशु मसीह पवित्र दुल्हन के लिए आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And it will happen anytime soon, और brother. ये कभी भी हो सकता है ब्रदर, Anytime soon. कभी भी हो सकता है। This year he might come. ये साल भी यीशु आ सकते हैं, Next year he might come. अगला साल आ सकते हैं। I don't know when, but anytime soon he will come. और मेरे प्रिय कभी भी यीशु आ सकते हैं। Because seeing the result of things happening around the world, I can know that. मेरे प्रिय जो भी संसार में हो रही है ये सब चीजों को देखते हुए यीशु आने का बहुत जो समय है नजदीक आ चुका है। But before his coming, लेकिन आने से पहले there is something called end time revival. और मेरे प्रिय यीशु मसीह आने से पहले अंतिम दिनों का एक बेधारी आने वाला है। End time revival is ये here. अंतिम दिनों की बेधारी आने वाली है। Where every believer will walk in that blessed blanket of हर power. एक विश्वासी उस जो है परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। Every churches should be filled with that blessed power. और मेरे प्रिय हर एक कलीसिया वो आशीषित उपस्थिति से भर जाएंगे। Oh, I don't know why I am preaching all this, Andrew. I have never preached this kind of message anywhere in और Maharashtra. मुझे पता नहीं एंड्रयू मैं क्यों यहाँ पर ये प्रचार कर रहा हूँ, मैंने महाराष्ट्र में कहीं भी ये प्रचार नहीं किया। Yes, I have preached about the power of God, but whatever I am preaching here, I have never preached. Even in Pune, I didn't preach. और
मेरे जो पुणे में भी मैंने ये प्रचार नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैं प्रचार कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ये हो रहा है। The word of revelation and anointing I'm feeling here in Mumbai is greater than I have ever felt anywhere. और मेरे प्रिय जो अभिषेक और My प्रकटीकरण God! यहाँ पर मुंबई में महसूस कर रहा I हूँ, said, मैं my कहीं भी God! महसूस नहीं किया है। The Holy Ghost loves Mumbai. और पवित्र आत्मा मुंबई से प्यार The करता Holy है। Spirit loves Mumbai. पवित्र आत्मा मुंबई से प्यार करता है। The reason because और जो कारण है, there are number of people here who love the Holy Spirit. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं। You people are the lovers of the Holy Spirit. आप बहुत परमेश्वर के प्यारे लोग हो। You people are the lovers of the Lord Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के आप जो हैं आशिक हैं। That is why God Almighty has come down here tonight to clothe you with His blanket of और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज रात को परमेश्वर इसीलिए आया है ताकि आपको प्यार के छतरों से आपको ढक सके। Brother, I want a new house, brother. आप कहेंगे ब्रदर मुझे एक नया घर चाहिए। Brother, I have a headache, brother. ब्रदर मेरे को सर दर्द है। Brother, my back is paining, brother. ब्रदर मेरा जो है कमर दुख रहा है। Brother, I want promotion, brother. ब्रदर मेरे को प्रमोशन चाहिए। How long, brother? अब मैं कहूंगा कब तक How long भाई? the same old prayer ओ request? कब तक वो पुराना प्रार्थना आप करते God रहेंगे? has something mightier than that for you. परमेश्वर अद्भुतों को आपके जीवन में रखा है Something mightier than that for और you. उससे भी अद्भुतों को परमेश्वर ने रखा है। Imagine a little child going to the papa and saying, Papa, give me 10 rupees, where the father has 1,000 rupees note in his pocket. और मेरे प्रिय ये सोचिएगा, एक बेटा जाकर अपने पिता से कहता है, पिता मुझे 10 रुपए दीजिए, लेकिन पिताजी जो है उसको 1000 रुपए देना चाहता है। When you seek the kingdom of God, everything will be added to you. और जब परमेश्वर का राज्य का आप खोजी होते हैं, सब चीज आपको जोड़ कर दी जाएगी। You are looking for a job, your job will come. आपके काम के तलाश में है, आपको काम मिल आएगा। Looking for promotion, promotion will come. आपको प्रमोशन पदवी उन्नति चाहिए, परमेश्वर Looking पदवी for उन्नति healing, देगा। looking for healing, healing will come. चंगाई आपको चंगाई देगा प्रभु। Whatever you want, you will receive it. आप जो भी मांगो वो मिलेगा। But लेकिन God has a greater assignment than that for you. और मेरे प्रिय परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम आपके लिए रखा है। Are you ready for the end time revival? क्या आप तैयार हो अंतिम दिन की बेदारी के लिए? Hello, are you ready for the end time ए भाई revival? तू तैयार है क्या? Precious people, are you ready? क्या मेरे परमेश्वर के लोग आप तैयार हैं? After this revival conference, I want every one of you to go into that end time revival. और मैं चाहता हूं ये रिवाइवल, ये जो कॉन्फ्रेंस के बाद हर एक व्यक्ति जो है अंतिम दिन की बेदारी के लिए प्रार्थना करने लगे। My God, the glory of God is strong tonight here. परमेश्वर की महिमा महान रीति से है। There are a number of precious servants, pastors, preachers who are praying every day, even in South India, even in Chennai, even in some parts of the world. I'm sorry, parts of India. They are praying for revival to come. And now I know why they are praying, because it's happening here. और मेरे प्रिय आप बहुत सारी जगहों पर महान परमेश्वर के दास लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है ये क्यों प्रार्थना कर रहा है। उनकी प्रार्थना मुंबई में कार्य कर रहा है। How long we will be sitting and thinking, oh, he will do, she will do, what are you doing? और कितने दिन तक आप ये कहोगे, अरे वो करेगा ये करेगा, लेकिन तू क्या करेगा? You can be a useful tool in the hands of God. और आप भी परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले पात्र बनेंगे। It's not just your pastor's work to go and preach the gospel and bring souls to the church. और मेरे प्रिय सिर्फ ये पास्टर का काम नहीं है जाकर आत्माओं को जो है जीत कर ले आए कलीसियाओं में। You can go and pray for the sick and bring God's people into church. और मेरे प्रिय कौन जाएगा और जो है बीमार लोगों के लिए जो है कलीसिया में लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hello, I'm a useless person, brother. आप Useless. कहोगे मैं कोई काम का नहीं हूँ ब्रदर। Who said you are useless? कौन कहा आप कोई काम के God नहीं हैं? Almighty wants you. परमेश्वर आपको चाहता है। I said Jesus Christ wants you. मैंने कहा यीशु आपको चाहता God है। wants you. यीशु आपको चाहता Jesus है। wants you. यीशु आपको चाहता है। He wants only broken vessels. उसको सिर्फ टूटा हुआ बर्तन चाहिए। If you are telling me tonight I'm a useless vessel, God Almighty says I need that only. Bring it here. और आज रात को आप कह रहे हो मुझे टूटा हुआ बर्तन जो है, मैं टूटा हुआ बर्तन हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है हाँ वही टूटा हुआ बर्तन मुझे चाहिए, लेकर आओ मेरे पास। Amen. आमेन। I said amen. आमेन। But there's a condition. लेकिन एक कोई जो है कंडीशन है। To walk in that glory, there is a condition. और परमेश्वर की महिमा में चलने के लिए कोई है जो है नियम है। God said, Elijah, एलिया I will use you. मैं तुझे इस्तेमाल जरूर करूंगा, But before I use you, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले hide yourself. अपने आप को छुपा ले। Hide yourself. अपने आप को छुपा ले। Hide yourself is hiding yourself away from the world. मेरे प्रियो अपने आप को छुपाना इसका मतलब संसार से अपने आप को छुपाना, Away from the things of the world. संसार की चीजों से अपने आप को Away छुपाना, from the pleasures of the world. संसार की अभिलाषाओं से छुपाना, Away from all the darkness and garbage of the world. और मेरे प्रिय संसार के जो है अंधकार की शक्तियों से छुपाना, And hiding yourself in the presence of the Almighty God. और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को छुपा लेना। Many people come and ask. बहुत सारे लोग आके मुझसे पूछते हैं, Some pastors come and ask, कुछ पास्टर आके पूछते हैं, Pastor, I want the anointing, Pastor. वो कहते हैं पास्टर मुझे अभिषेक I want the चाहिए, anointing. मुझे कहते हैं पास्टर अभिषेक I am चाहिए, teaching you what to do to receive that anointing.
और वो कहते हैं मैं उन्हें सिखाता हूं कि तुम्हें अभिषेक कैसे मिलेगा. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Consecration. Consecration. अपने आप को शुद्ध करें, Dedication. अपने आप को समर्पित करें Surrender. और अपने आप को जो है स्वाधीन करें Prayer. और प्रार्थना करें. I said prayer. प्रार्थना करें, Prayer. प्रार्थना करें. Hiding means praying. प्रार्थना छुपना इसका मतलब प्रार्थना करना. Hiding means what? अपने आप को छुपाना इसका मतलब क्या है? Say after me. Hiding is prayer. मेरे प्रिय, अपने आप को छुपाना इसका मतलब प्रार्थना करना. Say it in English. Hiding is हाइडिंग इज praying. Jesus said, यीशु ने कहा, if anybody wants to pray, यदि कोई प्रार्थना करना चाहता है, go into your room and shut yourself अपने अंदर के रूम में जाना, आप सारा दरवाजा खिड़कियों को बंद कर देना and call upon your heavenly Father. और अपने स्वर्गीय पिता को पुकारना. That is called hiding. वही अपने आप को छुपाना Every है. time Jesus performed a miracle, that evening went alone to pray. और जब भी परमेश्वर ने चमत्कार किया, उस रात के पहले परमेश्वर ने प्रार्थना किया अपने He आप went को to the छुपाकर. wilderness to pray. और उसने जो है सूखी जमीन में जाकर उसने प्रार्थना किया. He went to other places to pray. और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जाकर यीशु ने प्रार्थना किया. He went to the mountain to pray. उसने पहाड़ पे जाकर प्रार्थना किया. He had a life of prayer. उसके जीवन में प्रार्थना के जीवन What था. is the use of attending 7 days conference and going back home without even knowing the value of prayer? मेरे प्रिय, क्या ये लाभ है 7 दिन की सभा में आए हैं लेकिन प्रार्थना का मतलब ना समझे, इससे क्या लाभ है? Not just for healing and miracles you people came, not just for getting blessings you people came to for something big. मेरे प्रिय, चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा चीजों को परमेश्वर देने की अपेक्षा कर रहे हैं सभा के द्वारा. Praying is not about just going into your room and saying, Father, tomorrow morning this milkman will come, I have to pay the money. Tomorrow the cable bill will come, I have to pay the money. Tomorrow this fellow boss will come and shout at me, I have to face him. Not that prayer. प्रार्थना इसका मतलब यह नहीं, अरे कल सुबह दूध वाला आएगा, उसका बिल भरना है, जो है बिजली का बिल भरना है. ये प्रार्थना नहीं है. Yes, that is also a part of prayer. ये भी एक प्रार्थना का भाग है. Because the Bible says, बाइबल कहता है, make your request known unto God. और अपनी विनंती परमेश्वर पिता को बताइए. That is a part of prayer. ये भी एक प्रार्थना का भाग है. But the real prayer is, लेकिन सच्चा प्रार्थना the जो real prayer है, is जो सच्चा प्रार्थना है, seeking God as hard as you can till you find Him. मेरे प्रियो, सच्चा प्रार्थना वो है तब तक आप परमेश्वर के खोजी बने जब तक प्रभु आपको मिल नहीं जाता. Hello? हेलो, Are you there with me? सभी मेरे साथ है. I'm not here to tell you how to prosper. मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पर आप जो है कैसे आप उन्नति पाओ. There are people here today. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं. Nowadays, I'll tell you what exactly I should say. Nowadays, आज इन दिनों में whenever I go, प्रेज द लॉर्ड. फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं. प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं. हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए. जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा. इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें. आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए. साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं. कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं. चाहे वो छोटी धनराशि हो, चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष करे. अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं. सो गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं.